ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते। सो मैं विशाल हूँ और अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। भारत की संविधान पढ़ेंगे। आपकी एग्ज़ाम एनटीपीसी आरआरबी के लिए, ठीक है। सो ऑनलाइन में भी जितने लोग भी हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आज अपन पहला ही क्लास है, आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से संविधान, बेसिक क्या होता है संविधान का और संविधान बना कैसे, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या समझते हो संविधान से आप लोग, कुछ पहले से पढ़ के रखे हो? नो। मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी, ओके। चलो तो देखते हैं संविधान के बारे में होता क्या है। ऐसा देख के लग रहा है ना कुछ नियम वगैरह होगा, कानून होगा, ठीक है। कानून होगा मतलब कहीं ना शुरू हुआ होगा। कैसे? इसके लिए हिस्ट्री में चलते हैं। मान लो ये डेट पे अपन खड़े हैं। कौन सा डेट है? ये है 15 अगस्त 1947। आज अपन आज़ाद हो गए, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट एरिया में मस्त आज़ादी मना रहे हैं सर, ठीक है। आज़ादी मना रहे, प्रसाद खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ठीक है, मस्ती कर रहे हैं। बट कोई ना कोई एक बंदा यहाँ पे बैठा है जिसको एक टेंशन चाहिए। क्या टेंशन है? कि ठीक है आज तो अपन मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, कल क्या करेंगे? तो बोलते कल तो कुछ करने को है नहीं, ना हमारे पास कुछ लॉ है, ना हमारे पास कोई कानून है, ठीक है, ना कोई नियम है, ठीक है, कोई रूल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से पहले तक जो भी काम होता था किसके नियम से होता था? ब्रिटेन के, ठीक है। अंग्रेज हमारे पास आते थे कि ये रूल है सर, ऐसे करना है, और हम कर देते थे। आज तो उन लोग वापस चले गए, ठीक है। आज तो चलो मस्ती में निकल जा रहा है, कल क्या होगा ये तो दिक्कत हो रही है ना, ठीक है। तो कल के लिए मुझे लॉ चाहिए। मेरा भारत इंडिया किस रास्ते पे जाने वाला है, ठीक है, क्या हमारा विजन होगा, क्या मिशन होगा, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें कानून की जरूरत पड़ती है। और इन सारे कानून को जब हम बनाए और कानूनों को एक ही जगह मर्ज कर दिए या फिर एक ही बुक में लिख दिए, उस बुक का नाम ही है सर संविधान, ठीक है। कि हमने बुक में लिखा सारे नियमों को, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हर नियमों को हमने यहाँ पे लिख दिया, और यही हमारा क्या है? संविधान। दूसरी चीज कि संविधान जो है वो क्या मैं बोल सकता हूं एकदम बेसिक कानून है, फंडामेंटल कानून है। कैसे? क्योंकि जो भी हमारे देश में होता है संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है। संविधान हमें हर वो नियम देता है, हर वो अधिकार देता है जो हमें चाहिए। उससे नीचे या उससे ऊपर कोई और भी कानून नहीं है हमारे देश में। तो अगर मैं मान लूं कि ये भारत है, तो इस भारत में सबसे सुप्रीम कानून कौन है? क्या मैं संविधान बोल सकता हूं कि सबसे बड़ा कानून है? आपको कुछ भी करने हैं संविधान के कानून से ही चलना पड़ेगा। देश संविधान के कानून से ही चलते हैं। क्लियर? तो ये है बेसिक थोड़ा सा कि संविधान आखिर है क्या। अब हम देखते हैं कि संविधान ने हमें और क्या क्या दे रखा है। संविधान मतलब सिंपल समझो कि ये गवर्नमेंट को गाइड करता है क्या करने के लिए? काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट जब काम करेगी, सो इतिहास में कैसे होता था हमारे पास? चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये शाहजहां है, ठीक है, अकेला सिंगल मैन, वन मैन आर्मी, है ना। अब शाहजहां क्या करता था? अच्छा फेमस क्यों है ये बताओ तो? पता है क्यों फेमस? अरे ताजमहल, ऐसा कैसे भूल सकते हो? भाई ने इतना काम किया था, ठीक है। तो इसने ताजमहल बनाया, तो पहले तो कोई कानून बनाया होगा ना कि मैं अब ताजमहल बनवाना चाहता हूं, है? बनाया होगा कि मैं ताजमहल बनाऊंगा और जो ताजमहल बना के देगा मैं उसको सोने दूंगा, भाई चल गोल्ड दूंगा, ठीक। अब ये तो कानून बन गया कि मैं ताजमहल बनवा रहा हूं। अब वहां से मजदूर आए होंगे, ठीक है, लेबर आए होंगे, और ये मजदूर क्या किए? ताजमहल को बना दिए। और जैसे ही ताजमहल को बनाए, अब गए होंगे कि सर दे दो गोल्ड। तो शाहजहां बोलता है ठीक है दे देते हैं, दे दो भाई, पॉकेट में भर दो। सर पॉकेट में नहीं, हाथ में दे दो ना। हाथ नहीं रहने वाले ना भाई आपके, क्योंकि हाथ तो हम काट देने वाले, ठीक है। तो कानून में तो ऐसा लिखा ही नहीं था ना कि हाथ कटेगा, बट आपने हाथ काट दिया, गलत हो गया भाई के साथ। अब जब ये गलत हुआ है तो जज के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, ठीक है, जाना बनता है। कोर्ट में गए, बोलते हैं सर प्रॉब्लम हुआ है हमारे साथ। क्या हुआ? सर हमारी हाथ काट दी गई है। कौन काटा? सर वो इविल शाहजहां, हाँ बहुत खतरनाक है सर। जब जज ऐसे मुड़ता है तो शाहजहां खुद ही बैठा था। ये ज्यादा बोलते हैं, इनको पैर भी काटो। गया भाई का पैर। क्या क्यों ऐसा हो रहा है?
क्योंकि सिंगल मैन यही सब काम कर रहा है। इसके पास पावर है कानून बनाने का भी, इसके पास पावर है उसको लागू करने का भी, और अगर इनमें कुछ गड़बड़ी होती है तो न्याय देने का भी काम किसका है? शाहजहां का। तो जब इस काम करता है तो बस नाम चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है देखो, जब ये कानून बना रहा है तो अपने आप को बोलता है कि मैं विधायिका हूं। क्या हूं? विधायिका, लेजिस्लेचर। जब उस कानून को लागू करता है तो हम बोलते हैं कि सर ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका कैसे? मतलब एग्जीक्यूटिव। और जब वो न्याय देता है, कोर्ट में बैठता है, तो उसी का नाम चेंज हो जाता है, बोलते हैं हम न्यायपालिका, जुडिशियरी। मतलब सिंपल सा है कि शाहजहां अकेला अगर वो कानून बनाए तो कानून बनाने समय क्या है? वो विधायिका। मतलब आप समझ सकते हो कि विधायिका जो कानून बनाए, विधायिका का मतलब जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर हु मेक द रूल। ओके, अब ये कानून बन गया, लोगों तक फॉलो करवाना है, सबको लागू करवाना है। तो जब मैं उसको लागू करवाऊं तो कार्य को पालन करवा रहा हूं, इसलिए इसको बोलते हैं कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द रूल। ओके, जब इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे भाई के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तो कोर्ट में न्याय के लिए जाएंगे, और जब वो न्याय देने बैठेगा, एज अ जज बैठेगा, तो उसको हम बोलते हैं न्यायपालिका या जुडिशियरी। इज इट क्लियर? तो ये जो तीन बॉडी मैंने बनाया, इसको बोलते हैं सरकार के अंग। क्या बोलते हैं? सरकार के अंग या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? अब रही बात कि हम संविधान लिखते हैं, लिखेंगे तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि सारा पावर नेहरू जी के हाथ में दे दिए, लो भाई नेहरू जी करते रहो अब आप कमाल। तो हम क्या किए, इन तीनों पावर को ना हम बांट दिए कि तीनों काम अलग अलग आदमी करेगा। पैसे भरपूर लो, काम आधा करो, ठीक है। एक आदमी यहाँ पे बैठा दिया और ये केवल कानून बनाने का काम करेगा, कोई काम नहीं है इसके बाद, दिन भर कानून बना भाई तू। एक और आदमी बैठ गया, इसका काम केवल है इसको पालन करने, ठीक है, कि जो कानून बना है लोगों तक लागू करवाओ। एक और आदमी को बैठा दिया हमने और इसका सिर्फ काम है न्याय देना, बाकी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जब ये तीनों आदमी अलग अलग है, चलो नाम दे देता हूं, मान लो ये राम है, ठीक है, और ये कौन है? श्याम बाबू, और ये घनश्याम है, ठीक है। अब देखो, राम का काम क्या है? केवल कानून बनाना, मतलब ये लेजिस्लेचर हो गया। श्याम का काम क्या है? उसको पालन करवाना, मतलब ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और घनश्याम का काम क्या है? न्याय देना, न्यायपालिका हो गया। अब देखो, जो पावर एक ही आदमी के पास था, हमने इस पावर को लेके तीन जगह पे डिवाइड कर दिया, तीन जगह पे बांट दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेशन ऑफ पावर। इसी को हिंदी में बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। क्या बोलते हैं? शक्तियों का पृथक्करण। मतलब हमने इससे शक्ति लेके तीन जगह पे पृथक्करण कर दिया, अलग अलग बांट दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो राम काम करेगा, वो राम केवल एक ही काम कर रहा है, इधर उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। श्याम जो काम करेगा केवल यही करना है, इधर की कोई जवाबदेही नहीं है। और घनश्याम जो करेगा केवल ये करेगा, इधर की कोई जवाबदेही नहीं है। इवन मैंने एक और काम कर दिया इनको। क्या किया? राम को बोल दिया, देख भाई राम, तू ना बहुत अच्छा है। अच्छा सर, बढ़िया। तू ना इन दोनों पे नजर रखना, वो पड़ोसी नहीं होते हैं, देखना उसको तो क्या कर रही है, ठीक है, शहर में गई है, चलो नजर रखो भाई। तो ये राम का काम है इन दोनों पे नजर रखना। नजर रखना मतलब कि ये तो कानून बना रहा है, साथ में ये भी देखेगा कि क्या वो कानून सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या सही से जजमेंट हो रही है कि नहीं, मतलब इन दोनों को चेक भी करेगा। क्लियर? और अगर कुछ गलत हो तो उनको क्या करेगा? बैलेंस भी करेगा। बैलेंस कैसे करेगा? मान लो किसने लॉ बनाया, कुछ एक्स लॉ बना दिया। अब एक्स लॉ फॉलो ना होके इन लोग एक्स डैश फॉलो कर रहे हैं। एक्स डैश मतलब कुछ बदलाव करके बोले, ओए रुक जा, कानून एक्स है, एक्स डैश नहीं है, चल भाग निकल यहाँ से। तो जो पालन करने वाला था उसको हटा देगा। तो क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। पहले चेक किया, फिर बैलेंस किया। सेम उसी तरीके से घनश्याम, घनश्याम का काम क्या है? न्याय देना। अगर इन दोनों कुछ गलत कानून बना दिए ये, तो बोलेगा, ओए इधर आ, गलत कानून बना रहा है, मानूंगा ना, चल भाग। तो इसको भगा देगा। पहले चेक करेगा,
कि गलत हो रहा है कि नहीं, अगर गलत हो रहा है तो बैलेंस कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, सीएनबी के नाम से आप जानोगे इसको, एसओपी। तो मैं बहुत जगह पे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यूज करूंगा, तो ध्यान रखना, बहुत इजी है। एसओपी का मतलब शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक जगह से पावर लेके हमने तीन जगह पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। चेक एंड बैलेंस सिंपल है कि ये तीनों एक दूसरे को चेक करेंगे। जैसे सिंपल गांव में समझो पड़ोसी होते हैं ना, ठीक है, वो चेक करते रहते हैं कि अरे उसकी लाडली कहाँ जा रही है, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि एक दूसरे को चेक करेंगे और बैलेंस कर देंगे अगर कोई गलत कर रहा हो तो। यहाँ तक क्लियर है? चलो कुछ लिखोगे कि कहानी सुनना है आज? लिखते जाओ, थोड़ा बहुत लिखते जाओ। ये लिख लो, एसओपी लिख लो, सीएनबी लिख लो। क्या है ना, घर जाते तक भूल जाओगे अगर नहीं लिखोगे तो। थोड़ा बहुत लिख लो। कॉलेज हो गया आपका? बीएससी हो गया, कहाँ से? अच्छा जीजू वाले हो, वाह, कब हुआ? एमएससी कहाँ से, वहीं से? कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स, वाह ग्रेट। जमाने हो गए मैथ्स पढ़े यार। आई एम एन इंजीनियर। जीसी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पड़ोसी। हुँ? हाँ, हो गया यहाँ तक? ला 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 ला, दे ना ना। ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो बता देना भैया, ठीक है। ऑनलाइन में भी बच्चे जुड़े हैं, कमेंट करके बताते रहना अगर डाउट हो तो। वैसे होना नहीं चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग एनटीपीसी आरआरबी के लिए हो तो मैथ्स वाले हो सब, ऑब्वियस सी बात है। और मैथ्स वालों की कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब डब्बा गोल रहता है शुरू में, 10th के बाद पढ़ ही नहीं रहते हैं, ठीक है। और आरआरबी दे रहे हो मतलब सब कॉलेज कंप्लीट किए हुए हो, तो हो जाता है। बट इट्स ओके यार, मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाना तो मैंने ही है। समझ में आया यहाँ तक? लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए? चलो, अब इसमें लगभग तो बता दिया, और कुछ बताना है क्या? संविधान हो गया आपका, चलो ये हो गया। तो पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कि बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आरआरबी में ज़्यादा डिटेल में पूछेगा भी नहीं, मैं कराऊंगा 2-3 टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो बहुत इजी है, मतलब डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा है। तो सेकंड टॉपिक डालो, चैप्टर 2 लिख लो। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, गुड। चलो, संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में अपन देखेंगे, लेकिन संविधान के निर्माण से पहले ये बताओ कि शुरू कैसे हुआ, मतलब इतिहास में अगर कुछ याद होगा 10वीं तक में तो क्या हुआ था, कुछ ऐसे इवेंट हुए, क्या क्या हुए इतिहास में, क्या लगता है? चलो लेके चलते हैं, ये तो सुने ही होगे। 1857 क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह, ठीक है। सैनिक विद्रोह हुआ, लोग मतलब बोलने लगे कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट के लिए वॉर है, बट ऐसा कुछ था नहीं। जब आप इतिहास में पढ़ोगे, इतिहास में ही पढ़ाऊंगा आपको, तो बताऊंगा कि ऐसा कुछ था नहीं। लोग आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे विद्रोह किए हुए थे, क्लियर है। अब इसके बाद सरकार ने ऐसी विद्रोह को दबाई कि मतलब बहुत सालों तक कोई भी विद्रोह उठा ही नहीं। फाइनली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी मतलब 1901 से 2000 तक होता है, ठीक है। 20th सेंचुरी में फिर से नया
मोड़ स्टार्ट हुआ, विद्रोह शुरू हो गया और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आ गई और इन लोगों ने बोलने लगे कि सर अब तो चाहिए आज़ादी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले आज़ादी की जब शुरुआत या आज़ादी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और था जो कि 1934 में शुरू हुई। ये डेट आप याद रखना, 1934 में एम एन रॉय, ठीक है, इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि सर हमें कुछ ऐसी बॉडी चाहिए जो हमें हमारे लिए संविधान बना के दे दे। ठीक है, इनका ही पहला प्रपोजल था। कोई नहीं जानता था कि संविधान क्या है, कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, बट इन्होंने प्रपोजल रखा या इन्होंने मांग की कि हमारे देश की संविधान होनी चाहिए जिसको हम बनाए। संविधान तो हमारा बनते आ रहा था, ठीक है, आपको पता होगा इतिहास जब पढ़ोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए संविधान बनाती थी टाइम टू टाइम, ठीक है, उसको नाम अलग अलग देते थे, लेकिन इनका कहना था कि संविधान अगर हमारे लिए बन रहा है तो क्यों ना हम बनाएं, क्योंकि हमें पता है हमारी देश की स्थिति क्या है, हमें पता है हमारी देश की विजन क्या है, हमें जाना कहां तक है। तो ये 1934 में फाइनली एम एन रॉय ने क्या किया, इसकी मांग की कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारे लिए संविधान बना के दे। फाइनली एम एन रॉय के कहने से तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद उस समय पे सबसे बड़ी बॉडी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी फाइनली ये डिमांड रखी कि नहीं, भाई ने सही बोला है, भाई बोला है मतलब होना चाहिए, ओके, मतलब हमें कुछ ऐसी बॉडी दो जो कि हमारे लिए संविधान बना के दे। इसके बाद धीरे धीरे हम समझते हैं, लेकिन 1940 में ना एक इवेंट हो गया और इस इवेंट का नाम हम देते हैं अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर, क्या नाम देते हैं, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में बोला गया कि सर ऐसा कुछ होगा नहीं, मुस्लिम लीग का मानना था कि पाकिस्तान दो, बोलते हैं नहीं देंगे, ठीक है, आपको यहीं रहना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि ठीक है आज़ादी तो देंगे, लेकिन अगस्त ऑफर से हम बिल्कुल ही खुश नहीं थे। क्या था डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा, अभी थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए कहानी सुना रहा हूँ। अगस्त ऑफर के बाद फाइनली एक इवेंट आया 1940 में, एक मिनट, इसी टाइम पे एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था और कैबिनेट मिशन प्लान में ये चीज प्रूफ कर दी गई कि सर अब हम आपके देश को छोड़ के जाने वाले हैं। हमें एक डेट दे दिया गया कि हम जुलाई 1948 तक आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे और आपको इससे पहले तक अगर आपके कुछ संविधान वगैरह लिखने हैं तो लिख लो, नहीं तो फिर बाद में हमें मत बोलना। उसी समय पे 1946 में, याद रखना इस डेट को, 1946 में हमने चुनाव करवाए क्योंकि हमें परमिशन मिल चुका था, कहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जब हमें अंग्रेजों ने परमिशन दे दिया कि आप अपना एक बॉडी बनाओ और उसका काम होगा संविधान लिखने का, तो बॉडी बनाने के लिए चुनाव करवाना पड़ेगा। तो हमने 1946 में जुलाई अगस्त के महीने में क्या करवा दिया, चुनाव करवा दिया। ठीक है, और इस चुनाव के थ्रू टोटल 389 मेंबर को हमने चुन के बुला लिए। ठीक है, ये 389 मेंबर कैसे चुने गए थे, इसको बस कहानी की तरफ सुनना, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, मटेरियल तो मैं दे दूंगा। ये 389 जो मेंबर थे वो दो जगहों से आए हुए थे। कहां कहां से, एक आए थे 296 एक जगह से और एक आए थे 93। ये दो जगह से कैसे आए थे, आओ इसको समझते हैं। ये जैसे भारत है, आज हमारा भारत दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा स्टेट होता है, राज्य, और एक यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। कितने स्टेट, कितने, 28, ओके, और यूनियन टेरिटरीज 8, गुड। तो आज हमारे पास स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, बट पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले हमारा जो राज्य है वो, पहले हमारा जो देश है वो दो पार्ट में डिवाइड था, बट वो राज्य और यूनियन टेरिटरीज ना होके वो थे, एक यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत के नाम से हम जानते हैं। ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस वो जगह था जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। ठीक है, कि मैं ब्रिटिशर्स हूँ, अंग्रेज हूँ, दिख तो नहीं रहा हूँ, भारतीय दिख रहा हूँ, बट मान लो अंग्रेज हूँ 2 मिनट के लिए, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैठ के रूल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे रूल कर रहा हूँ तो इसको मैं ब्रिटिश प्रांत के नाम से या ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से जानूंगा। कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ के राजा महाराजा ही रूल करते थे। ठीक है, लेकिन वो बोलते थे कि ठीक है सर आपके ही नीचे काम करेंगे, रहने दो ना, इज्जत बची रहेगी। ठीक है, इतने सालों से इज्जत बना के रखे हैं, क्या है इज्जत की, मतलब ऐसी की तैसी कर रहे हो। तो इन लोग बोलते थे सर ठीक है हम राजा महाराजा यहाँ पे रूल करेंगे, बट आपकी ही ऑर्डर चलेगी। ठीक है, टेंशन मत लो, बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको डर था बगावत से। तो राजा महाराजा जहां पे रूल करते थे इसको हम बोलते थे रियासतें, रियासतें।
ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो एक हमारा ब्रिटिश प्रांत हो गया और एक हमारा रियासतें या फिर प्रिंसली स्टेट हो गया। आज से मैं कंपेयर करके आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूं ताकि समझ में इजीली आए। आज ये हमारा स्टेट है, स्टेट के लिए ये कुछ भोले भाले लोग हमारे, ठीक है, आपके ही जैसे, इसमें से कुछ लोगों को हम चुन के भेजते हैं, क्या बोलते हैं इनको, विधायक, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले भी चुनाव होती थी, ठीक है, और यहां से हम चुन के एक इंसान को भेजते थे और उसका हम नाम लेते थे एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, विधायक ये भी है, विधायक वो भी है, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, क्योंकि प्रोविंस था इसलिए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ये क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लोगों ने इसको चुना, आज लोग इसको चुनते हैं। ठीक है, याद रखना पहले इतना वोटिंग राइट्स नहीं था सबको, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, जिसके पास जमींदार है, जो पढ़ा लिखा है, वही उसको ही बस वोटिंग राइट था, मतलब वोट देने का अधिकार था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एमपीए को चुन लिया, और ये एमपीए जो हैं, ये एमपीए चुनेंगे इन 296 को। ठीक है, तो क्या इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ, अप्रत्यक्ष तरीके से, कि लोगों ने एमपीए चुना और एमपीए ने 296 चुना। तो मतलब सिंपल सी है, मैंने आपको चुना, आपने किसी और को चुना, तो इनडायरेक्टली मैंने उसको चुना, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष, कि मैंने प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुना, डायरेक्टली नहीं चुना, मैंने इधर से घुमा के चुना। ठीक है, वैसे लोगों ने एमपीए, एमपीए ने 296, ये क्लियर है। अब आते हैं 93 पे। ये जो रियासतें हैं, रियासतें में राजा बैठा है। अब राजा बोलेगा यार पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो कर रहे हो, ठीक है, काम करता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, भाई राजा हूँ वहां थोड़ी जाऊंगा, मैं काम करता हूँ, मेरा ये चमचा है, ठीक है, चमचा नहीं बोलना चाहिए बट चलो ठीक है, ये चमचा है, जा तू जा देख क्या तो क्या कर रहे हैं लोग, जा जा जा, ऐसे। तो राजा यहाँ जितने भी राजा थे वो 93 लोगों को अपने अपने जगह से भेज दिए। जैसे 93 राजा हैं तो अपने अपने जगह पे किसी अपने चमचे को, जा भाई देख क्या क्या कर रहे हैं लोग, नाश्ता वास्ता कर लेना, ठीक है, मेरे लिए भी ले आना, अच्छा होगा तो, है ना। तो ये 93 लोग कहां से आ गए, रियासतों से। तो इंडिया फिर से समझो दो पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा रियासतें। रियासतों में डायरेक्टली राजा ने 93 लोगों को भेज दिया, जा, कोई चुनाव नहीं, डायरेक्टली इसको भेज दिए। इसको बोलते हैं मनोनीत करना, आगे पढ़ोगे तो बताऊंगा इसको और डिटेल में। मनोनीत मतलब नॉमिनेशन, क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन। और ये जो ब्रिटिश प्रांत से गए 296, इसको बोलते हैं इलेक्शन, चुनाव। चुनाव हुआ इन लोग का प्रॉपर, और चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये समझ में आया, 296 मेंबर, 93 मेंबर। चलो अब पिक्चर आगे करते हैं कि सर हमने एक बॉडी बनाया, क्या बॉडी का नाम दिया, संविधान सभा। संविधान सभा, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर थे, बोलो, हाँ, क्लास में चुप नहीं रहना है, ठीक है। कहां से आया 296, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, तो मैं प्रांत लिख देता हूं। और 93 कहां से आए, रियासतों से, रियासतें, ठीक है। अब इन लोग आए तो मस्त मीटिंग करेंगे, ठीक है भाई, हो गया मस्त, चुनाव ना हुआ, चुनाव कब हुआ, जुलाई अगस्त, एकदम कहानी की तरह समझना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब पहली बार मिले, वोटिंग रिजल्ट आया होगा, ठीक है, लेट तो लगता है, पहली बार मिले इन लोग, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हो, फर्स्ट सेशन बोल सकते हो, मिले इन लोग 9 दिसंबर को। आइए नाश्ता पानी करते हैं, ठीक है, तो 9 दिसंबर को आए, कुछ काम नहीं हुआ, नाश्ता पानी किया और चल दिए, ठीक है। नाश्ता पानी क्यों चल दिए, क्यों, क्योंकि जब इन लोग आए थे ना, तो इसमें 389 में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। हिंदू मतलब आप सिख जनरल सबको कंसिडर कर सकते हो। मुस्लिम वाले जो थे उन लोग बाइकआउट कर दिए कि हम नहीं आ रहे हैं, हमें तो चाहिए सर पाकिस्तान। क्या चाहिए, याद रखना 1946 में चल रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान नहीं बना है, हम भी आजाद नहीं हुए, पहले से ही शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बोलता है कि नहीं सर हम तो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हो,
तो हाँ सर हमें पाकिस्तान चाहिए। अरे आ तो जा, ले लेना। नहीं सर आप, हम आ जाएंगे ना तो आप नहीं जाने दोगे इनको, ये गधे थे, पता चला कि आके बंद कर दिए तो आए ही नहीं। चलो कुछ काम हुआ नहीं क्योंकि आए ही नहीं। फिर सेकेंड सेशन हुआ, ठीक है, सेकेंड सेशन या फिर डायरेक्टली आप बोलो कि 2 दिन के बाद फिर से इन लोग मिले 11 दिसंबर 1946 को। अब 11 दिसंबर 1946 को मिले तो बोलते यार डेली डेली मिल रहे हो, समोसे तो खा ही रहे हैं, चलो एक काम कर लेते हैं। एक काम किए, बस क्या किए, प्रेसिडेंट चुन लेते हैं आज, ठीक है। तो आज प्रेसिडेंट चुने, किसको चुने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिए कि ये हमारे नेता हैं सर, क्या हमारा नेता कैसा, तो ऐसा। बस हो गया, चाय नाश्ता पिए, प्रेसिडेंट चुने, चल दिए। अब बोलते हैं यार कि चलो परसों मिलेंगे फिर से, बोलते ठीक है मिल लेते हैं परसों। तो परसों मिले फिर से 13 दिसंबर को 1946। अब इस दिन बोलते हैं कि अब तो कुछ काम कर लेना चाहिए, 2 दिन से मिल रहे हो, चाय का बिल बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज काम हुआ। काम क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू आए, खड़े हुए, बोलते भाइयों और बहनों, हाँ जी कैसे हैं, बढ़िया हूँ सर, बताओ कुछ करना है, बोलते हाँ करना है। अब देखो चुनाव भी हो गया, चाय नाश्ता भी पी लिए, प्रेसिडेंट भी चुन लिए, अब कुछ काम कर लेते, बोलते हाँ कर लो। तो मैंने एक लिस्ट बना के लाया हूँ सर। क्या लिस्ट बनाया हूँ सर, तो मैंने ना ये लिखा है, क्या लिखे हो, तो ये से ही हमारा संविधान बनेगा। तो उन लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य दे दिया। क्या उद्देश्य, कि देखो यही उद्देश्य है, इसको पूरा करना है, कैसे, संविधान बना के, मतलब हमारा संविधान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब संविधान का एक छोटा सा समरी टाइप का पहले से दे दिए कि हम ये अचीव करना चाहते हैं अपने संविधान से, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या फिर उद्देश्य, क्या बोलते हैं इसको, उद्देश्य। अब उद्देश्य दे दिए, तो जवाहरलाल नेहरू तो कुछ नहीं होते उद्देश्य देने वाले, तो ये तो पहले दिए ना। अब इस पे क्या हुआ, पूरे सदन में, सदन मतलब हाउस मान लो, अब इसमें चलने लगी बहस। बहस हुआ, ठीक है, कि नहीं मोदी, अरे नेहरू जी ये नहीं होना चाहिए, ये वाला तो सही है, ये बढ़िया लगा, ये वाला ना हटा दो, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर दो, अच्छा ये बढ़िया है, चलो इसको चलो। तो बहस हुई पहले, अब बहस हुई, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई, कुछ चेंज हुआ, सुधार हुआ। जब सुधार सारा हो गया, अब इसमें हुई वोटिंग। वोटिंग कैसे, कि जितने लोग बैठे हैं सब लोग बोलिए कौन कौन साथ देना चाहता है इसका, तो बोलते हम यस में, बोलते कौन नहीं हो निकलो, अच्छे वाले हो चलो आ जाओ। तो ये वोटिंग हुई और फाइनली इसको पास कर दिया गया। पास कब किए, अगले महीने 22 जनवरी 1947 को। क्लियर है यहां तक। इसमें याद रखना 389 मेंबर में से 90 लोग चले गए पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि भारत अब आजाद होने लग गया, ठीक है। तो 90 लोग कहां चले गए, पाकिस्तान। तो भारत में कितने लोग बचे, एक मिनट ना, चलो भारत में कितने लोग बचे, अब लगाओ कैलकुलेशन, 299 बचे। तो भारत में संविधान लिखने का जो काम हुआ है वो केवल 299 लोगों ने ही किया है। अब देखो 22 जनवरी 1947 को पास भी हो गया, मतलब हमारे पास प्रारूप बन गया। इतना लिख लो फिर आगे समझा दो, इतना में कोई डाउट। मस्त कहानी की तरह सुनना कि 389 मेंबर मिले, यहाँ से आए लोग, मिले, पहला सेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, 9 दिसंबर को आए, मिले भग गए, 13 दिसंबर को प्रेसिडेंट चुन लिए, सॉरी 11 दिसंबर को, फिर 2 दिन बाद मिले 13 दिसंबर को, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका रखा कि ये हम करेंगे सर। अगस्त ऑफर वाला भी लिख लेना, 1940 में अगस्त ऑफर, ठीक है। और कैबिनेट मिशन, ये इतिहास में पूरा बताऊंगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि कैसे कैसे हमारा शुरुआत हुई थी संविधान लिखने की।
लिख लो इसको। हो गया इतना। अब देखो, फाइनली हमको अपना पर्पस भी पता चल गया, ठीक है, कि करना क्या है। तो इससे ही मिलता जुलता हमें क्या बनाना है, संविधान बनाना है। ठीक है, अभी हम कहां तक पहुंचे, 22 जनवरी 1900, अभी तक आजाद नहीं हुए। अब देखो, अब हमें चाहिए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरा जवाबदेही किसको दे दिया गया, अंबेडकर जी को। ठीक है कि अंबेडकर जी आप ड्राफ्ट बनाओगे, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि पुर्जा बना देना, ठीक है, कि ये मेरा पूरा ड्राफ्ट है, रेडी कर दो और हमको दे दो, हम फिर इस पे बातें करेंगे। ठीक है, इसी को एडवाइस करने के लिए या फिर गाइडेंस अपन देखते हैं ना कि कुछ करते हैं, आप मुझे गाइड करना, तो एडवाइजर या गाइडेंस करने के लिए हमने चूज किया एम एन रॉय को। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान और बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। इवन अंबेडकर जी ने भी बोला था कि आप मुझे जितना श्रेय दे रहे हो संविधान बनाने का, आखिर मैं उतना श्रेय लेने लायक नहीं हूँ, आप अगर श्रेय देना ही है तो एम एन रॉय को दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े लॉयर और बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, मतलब इनके बारे में कभी पढ़ना अगर समय मिले तो। ठीक है, एम एन रॉय के बारे में। सो फाइनली ये हुआ। अब यहीं पे काम शुरू हो गया। ठीक है, काम शुरू हो गया 1947 से ही, और ड्राफ्ट बनाना शुरू हो गया। ड्राफ्ट कौन बना रहा था, अंबेडकर अध्यक्ष थे, बाकी इसमें मेंबर थे। तो आपको जो मटेरियल दूंगा ना उसमें मेंबर बता दूंगा, अभी ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको कहानी की तरह समझो। तो ड्राफ्ट रेडी हुआ। फाइनली 1947 में हम अगस्त में आज़ाद हो गए। ठीक है, 15 अगस्त पाकिस्तान अलग बन गया, हिंदुस्तान अलग बन गया। तो अब जो है इसके बाद हमारा देश एकदम वो हो गया, टाइप नहीं बोलते हैं कि आवारा टाइप का, या फिर कोई इसको संभालने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो संविधान सभा बनाया था ना, क्या बनाया था, संविधान सभा, इसी को बोला कि भाई अब तू ना दो दो काम कर। कौन कौन सा काम कर, देखो संविधान बनने का तो काम चल ही रहा है कि संविधान लिख रहा है, ऐसे भी देश में कुछ नियम चाहिए ना, क्योंकि अभी मैं मान लो 15 अगस्त को खड़ा हूं, इससे पहले अंग्रेज अपना लागू कर रहे थे, अब हमारे पास तो कोई कानून ही नहीं है। लोग काम करेंगे तो करेंगे कैसे, लोगों की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी छोटा मोटा कानून चाहिए। तो ये काम करने के लिए इसको रखा गया कि चल भैया तू एज अ पार्लियामेंट काम कर, एज अ संसद। कानून कौन बनाता है, अरे बोलो, कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका। ठीक है, विधायिका मतलब अभी बताया था ना, कानून बनाने का काम विधायिका, और विधायिका का ही पार्ट होता है पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट को ही आप विधायिका बोलते हो। ठीक है, तो ये एज अ पार्लियामेंट भी काम करने लगा कि छोटा मोटा कानून बना देना। ठीक है, तो संविधान सभा का कितने काम, दो। कौन कौन सा, छोटा मोटा काम करना या पार्लियामेंट की तरह काम करना। अब ये जो ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट रेडी हो गया, अंबेडकर जी ने ला के दे दिया। तो अंबेडकर जी केवल तो नहीं दे सकते थे, अंबेडकर जी लाए, आप लोग बैठे हो 299 लोग, बोलते हैं ये लो पर्चा सबको बांट दिए, एक एक कॉपी, घर जाओ और चुपचाप पढ़ना। ठीक है, कोई ज्यादा बकर मत करना, मोबाइल नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखना है, घर जाकर चुपचाप पढ़ना। तो सारा दिए, पढ़े। ये काम हुआ था नवंबर में, याद रखना 4 नवंबर 1947 से, ठीक है, 48 से 9 नवंबर 1948, ये डेट याद रख लो कि फर्स्ट रीडिंग हुई थी। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग मतलब ड्राफ्ट में दे दिया, अब पढ़ोगे ना, कैसे अप्रूव कर दोगे, नहीं पढ़ोगे। तो 5 दिन तक ये पढ़ाई चला कि आप घर जाओ मस्त पढ़ो आराम से, ठीक है, जितना पढ़ना है, जितने दिन भर कॉफी पियो, दिन भर पढ़ो। तो 5 दिन तक फर्स्ट रीडिंग चली। फर्स्ट रीडिंग में कुछ करना नहीं था, ठीक है, बस पढ़ के आ जाना था। जैसे एग्जाम चल रहा, आओ वापस आ गया, कुछ दिक्कत लगा तो बोलते हाँ लगा है, क्या लगा, तो ई लगा, अच्छा आ जाओ डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही मैं जैसे खड़ा हूं वैसे अंबेडकर जी खड़े हुए, पूछिए क्या पूछना है, हम आपके सामने हैं। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग शुरू हुआ और सेकेंड रीडिंग सबसे लंबा चला। सेकेंड रीडिंग शुरू हुआ था 15 नवंबर से, लिख लीजिए इसको, 15 नवंबर से, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। देख लो कितना लंबा चला। ठीक है,
सेकेंड रीडिंग। फिर तीसरा लिखो 14 नवंबर 1949 से, समझा रहा हूं इसको, पहले लिख लो। 26 नवंबर 1949 थर्ड रीडिंग। पहला कितना बताया? 5 नवंबर से 1948 से 4 नवंबर से ना, हाँ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ये फर्स्ट रीडिंग चला था। अब इसको ध्यान से समझना इसमें हुआ क्या था, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। चलो ध्यान से इसको पूरा समझना पिक्चर की तरह। जैसे मैं अंबेडकर हूं आज के लिए, गिव मी 1 सेकेंड। चलो मैं एक अंबेडकर जी, 2 मिनट के लिए समझ लो, वैसा दिखता तो नहीं, उतना काबिल भी नहीं हूं। तो मैंने बांट दिया कि चलो ये मैं बना के ला दिया हूं, ड्राफ्ट है, लो सब लोग लाओ घर जा पढ़ो, लो इधर, लो आजा इधर आ, ले घर गए पढ़े। पहला काम हुआ पढ़ने का, कि चुपचाप पढ़ना एक एक लाइन, और जहां डाउट हो पूछना, ठीक है। कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पढ़े मस्त। दूसरे फिर आए 15 नवंबर को अंबेडकर, कुछ डाउट मिला? तो हाँ मिला है, चलो पूछो। तो ये सेकेंड रीडिंग हुआ। एक एक लाइन जो मैंने लिखा है ना, मतलब अंबेडकर जी जो एक एक लाइन लिखे हैं उस पर डिस्कशन हुआ कि माननीय महोदय पहला लाइन लिखा है कि भारत का नाम भारत होगा कि इंडिया होगा। अब इस पर डिस्कशन हुआ, नहीं भारत होना चाहिए, उधर से बोलता है नहीं नहीं इंडिया होना चाहिए, बोलता है नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए, बोलता है नहीं ये होना चाहिए, बोलता है कोई नहीं सिंधु घाटी होना चाहिए, कोई बोलता है ये होना चाहिए, कोई बोलता है वो होना चाहिए। ऐसी डिस्कशन, मतलब ऐसा मारपीट, अगर आपको कभी वीडियो मिल जाए उसका तो ऐसे ही चल रहा था, एकदम लड़ाई झगड़ा। वो बोलता है ए ऐसा कैसे होगा, ऐसे होना चाहिए, भारत होगा, भारत हमारा नाम है, बोलता नहीं इंडिया है, तो बोलता है इंडिया ब्रिटेन वाले दिए हैं, हम क्यों ब्रिटेन वाले का नाम ले। पूरा ऐसे ही चला, देख रहे हो, इसीलिए इतना लंबा चला। एक एक लाइन पे डिस्कशन हुआ, ठीक है, डिस्कशन हुआ, सुधार हुआ, वोटिंग हुई, एक एक लाइन पे वोटिंग होती थी। कौन कौन मान रहा है कि भारत होना चाहिए, तो बोलते हम मान रहे। कौन कौन मान रहा है कि इंडिया होना चाहिए, तो बोलते हम मान रहे। अच्छा ठीक है, सबकी अच्छाई के लिए हम दोनों नाम रख देते। अब कौन मान रहे? हाँ सब मान रहे। तो ऐसे वोटिंग हुई, डिस्कशन हुई, और फाइनली पूरा शुरू से लेके आखिरी तक जाते तक हमारा बच गया 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, देख रहे हो कितना लंबा, मतलब 1 साल के आसपास, थोड़ा सा कम 1 साल से लगा है। ये हुआ सेकेंड रीडिंग, क्लॉज टू क्लॉज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग। क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग मतलब लाइन टू लाइन रीडिंग, ठीक है। अब बोले कि चलो अब खुश, बोलते हाँ खुश, ठीक है जाओ घर, चले गए घर। अब तीसरी रीडिंग शुरू हुई। तीसरी रीडिंग शुरू हुई 14 नवंबर 1949 को, और ये छोटा ही चला था, 26 नवंबर 1949, लगभग ये 6 इधर 6 इधर, 12 दिन चला। इसमें क्या किया, एक बार फिर से पढ़े कि अब बताइए कोई दिक्कत है, तो बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लो, फिर से देख लो, पढ़ लो, बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत यहां तक खत्म। 26 नवंबर 1949 को फाइनली थर्ड रीडिंग भी हो गया, और थर्ड रीडिंग के दिन ही सब लोग को बुलाए, आइए तो अब सबको दिक्कत नहीं है तो साइन करिए। तो फाइनली सब साइन किए कि हाँ चलो बन गया। तो इसी दिन हम संविधान बना के रेडी कर दिए, ठीक है। अब देखो 26 नवंबर, ध्यान से समझना, 1949 को हम क्या कर लिए, अपना संविधान लिख दिए, ठीक है, संविधान लिख दिए। कितना समय लगा, तो सर टोटल समय लगा हमको 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर से बोलो, ठीक है। इतने साल के बाद फाइनली हम संविधान इस दिन लिख लिए, और इसी दिन हमने, देखो ये बन के रेडी हो गया, बनना को बोलते हैं इनैक्टमेंट, ठीक है, और इसी दिन हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अगर कोई पूछे कि हम एक्सेप्ट कब किए हैं, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सीजीपीएससी तक में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एनटीपीसी में पूछ सकता है कि इनैक्टमेंट कब हुआ, बना कब, तो 26 नवंबर 1949। हम एक्सेप्ट कब किए, एक्सेप्ट सेम डेट पे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एक्सेप्ट भी उसी दिन कर लिए हैं, साइन किए ना। अब बात आती है कि हम इसको एडॉप्ट कब किए। एडॉप्ट करना का मतलब होता है लागू करना। हम इसको एडॉप्ट कब किए,
सॉरी, एडॉप्ट नहीं, एडॉप्ट मतलब ये इनफोर्स। हम इसको एनफोर्स कब किए? एनफोर्स करना का मतलब होता है लागू करना। तो हम इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए। अब इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है कि सर जब 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था तो आप 2 महीने वेट क्यों किए? आपने 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लागू किया? क्वेश्चन अच्छा है कि जब इसी दिन बन गया था तो इसी दिन लागू करो, काहे 2 महीना वेट किए? सर 2 महीना वेट करने का एक बढ़िया सा, देखो सर बोलता हूं तो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, मैडम उसी में इंक्लूड रहता है। देखो 2 महीने रुकने का एक बहुत बढ़िया सा रीजन था इतिहास में ही। एक्चुअली हमारे नेताओं क्या करते थे, सर दे दो ना सर आजादी, बहुत दिक्कत हो रही है सर, दे दो ना। नहीं दूंगा, चलो सर एक काम करो आजादी मत दो, हमें ना हमारा रूल खुद करने दो, राजा रानी को ही हम मानेंगे, ठीक है, रानी को ही सुप्रीम मानेंगे। बोलता नहीं देंगे सर प्लीज थोड़ा सा दे दो, भाग नहीं तो मारूंगा, ऐसी बोलते हैं अबे निकल, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, तू निकल, अब तेरे से नहीं मांगूंगा, अब मैं आजाद, क्या चाहिए मुझे? पूर्ण स्वराज, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है? अब चल बे, तेरे से नहीं पूछ रहा मैं, अब आजाद हूं मैं, कब से? 1930। इन लोग क्या किए, सब लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले 26 जनवरी 1930 को रात में मिले, ठीक है, और 12 बजे झंडा फहरा दिए रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे गए और झंडा फहरा, बोलते हैं भारत माता की जय, हम आज से आजाद। पूर्ण स्वराज का मतलब है अपुन ही भगवान है, सबसे बड़ा कौन? मैं, ठीक है, सबसे बड़ा मैं, मतलब पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो 1930 से हर साल हम मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को, झंडा फहराते थे, मनाते थे पूर्ण स्वराज। फाइनली 1949 में भी मनाए होंगे, ठीक है, और 1950 में भी मनाएंगे फिर से। कितने साल तक हम मना लिए? 20 साल तक। आजकल लोग बोलते हैं कि 21 दिन आप कुछ करो तो आदत बन जाती है। सर 21 दिन छोड़ो, तो 20 साल से मनाते आ रहे हैं, तो इनके खून में बस चुका है ये। अब सोचो कि अगर मैं 26 नवंबर को संविधान लागू कर देता तो क्या मैं गणतंत्र हो जाता? छोड़ो, गणतंत्र नहीं समझ में आया तो संविधान लागू कर देता तो क्या मैं संविधान के नीचे रहता? संविधान सबसे बड़ा हो जाता? क्योंकि संविधान क्या बताया, संविधान ऐसा कानून है जिसको सबको मानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कौन? सोचो 26 नवंबर को मैं बोल रहा हूं कि संविधान बड़ा, और जस्ट 2 महीने बाद बोल रहा हूं मैं बड़ा। ऐसा नहीं लग रहा है? संविधान बड़ा, मैं बड़ा, भैया लड़ाई हो जाती दोनों में। यहां पे आप क्या बोल रहे हो? संविधान सुप्रीम, सबसे बड़ा। यहां क्या बोल रहे हो? अपुन ही भगवान, अपुन नहीं मानता किसी को, ठीक है। दोनों के बीच में क्लैश हो रहा था। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि करें तो करें क्या। राजेंद्र प्रसाद बैठे, क्या हो गया, दिक्कत है? बोलते हैं हाँ दिक्कत है, क्या हो गया बता। कहते हैं सर देखो ना, इस दिन बोल रहे हैं संविधान बड़ा है और इस दिन बोल रहे हैं कि हम बड़े हैं। अरे क्या दिक्कत है, रुको, इतना दिन रुके ना, 2 साल रुक ही गए हो, ठीक है, 3 साल ही लगभग मान लो, 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 3 साल रुके, 2 महीना रुक जाओ, इसी दिन संविधान लागू कर देना। इसको कौन मनाता है? बोलते सर वो 1930 में जो लोग थे ना वही, अब तो बूढ़े हो गए होंगे। बोलते हैं हाँ बूढ़े हो गए, तो कितना दिन रहेंगे? मुश्किल से 20 साल 30 साल, मनाने दो उनको। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे, और इन लोग क्या मनाएंगे? इन लोग क्या मनाएंगे? अपना पूर्ण स्वराज। मनाने दो, जो यंग हैं, जो जवान हैं, उनको बोलना कि पूर्ण स्वराज वराज कुछ नहीं होता, संविधान होता है, तो वो संविधान दिवस मनाने दो, इनको पूर्ण स्वराज मनाने दो। 20 साल बाद जब ये टपक जाएंगे तो अपने आप भूल जाएंगे। आप देखे होंगे कि आपके घर में अगर कुछ हादसा हो जाती है तो आप बहुत नाराज होते हो, बहुत दुखी होते हो। अगर उसी दिन पे कुछ अच्छी चीजें हो जाए तो खुश हो जाते हो, दुखी वाले को भूल जाते हो। सर जब आप संविधान मनाने लगोगे 10 साल 20 साल बाद, इसको लोग भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, और किसको याद रखेंगे? इसीलिए हमने 2 महीने का वेट किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। इज इट क्लियर? सो फाइनली हमने देखा कहां से, 1934 से, कि एम एन रॉय ने प्रपोजल दिया कि हमें चाहिए और हमें मिल गया।
क्लियर है? तो ये आपका सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे तो कल हम प्रियम्बल से शुरू करेंगे, ठीक है? प्रस्तावना पढ़ेंगे और प्रस्तावना के बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, समझ में आया? बोरिंग थोड़ी लगी? ओके, थैंक यू।